हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं शुरू करने जा रही हूँ रूल नंबर 47। रूल नंबर 47 शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप मेरे इससे पहले 46 वीडियोस जरूर देखें, जिसमें ग्रामर रूल्स की एक सीरीज चल रही है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स। आप उसको ज़रूर देखिए, ये आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। और सबसे बड़ी खास बात इन सीरीज की ये है कि एक एक रूल अलग अलग वीडियो में दिया है, जिससे कि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो और एक लॉन्ग वीडियो में सर्च करने में दिक्कत ना हो। इसलिए आप मेरी 46 ग्रामर रूल्स की सीरीज जरूर देखिए और ये आपको 70 ग्रामर रूल्स तक मिलेंगे। सो सब्सक्राइब माई चैनल। अब मैं शुरू करती हूँ रूल नंबर 47, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बट फिर भी बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें ये बेस्ड है सिंस और फोर में। सिंस आपका यूज होता है टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम पीरियड और टू इंडिकेट अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द पास्ट एक्शन दैट कंटिन्यूज टू प्रेजेंट। इसका मतलब है सिंस हम ऐसे लगाते हैं कि जो हमारा काम पास्ट में चल रहा है और वो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक चलता रहता है। यानी जैसे कि कोई मेरी हैबिट है या मेरा कोई शौक है कि मैं फुटबॉल खेलती थी या क्रिकेट खेलती थी या टेनिस खेलती थी, जो मैं चाइल्डहुड में भी खेलती हूँ और अब भी खेलती हूँ। तो इसका मतलब है ये पास्ट एक्शन दैट कंटिन्यूज टू प्रेजेंट, कि जो पास्ट का एक्शन है और वो अब भी प्रेजेंट में चल रहा है उसको शो करता है। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा। नंबर 1, आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब सिंस 2011, कि ये मैं जॉब जो कर रहा हूँ वो 2011 से कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। यानी कि जो एक्शन था वो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो उस समय हम लगाते हैं सिंस। यहाँ पे आएगा सिंस। नंबर 2, श्याम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड, यानी जो श्याम है वो फुटबॉल खेलता है सिंस चाइल्डहुड, यानी अपने चाइल्डहुड से। और वो अपने चाइल्डहुड से खेलता है और अभी भी खेल रहा है। तो जो पास्ट का एक्शन है दैट कंटिन्यूज टू प्रेजेंट, जो कि कंटिन्यू है प्रेजेंट में भी, तो उसके लिए हमारा सिंस आएगा। और ये इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये यूज होता है। अब आपको मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा सिंस चाइल्डहुड। अब नाउ फोर आपका यूज होता है टू शो द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पीरियड। फॉर आपका यूज होता है कि जब आपको कोई टाइम पीरियड दिखाना हो कि मैं ये काम कितने घंटे से कर रहा हूँ, या ये काम मैं कितने महीने से कर रहा हूँ, ये काम मैं कितने साल से कर रहा हूँ, लेकिन उसमें क्लियरिटी नहीं होती सिंस की तरह है कि वो काम पर्टिकुलर कब से चल रहा है। मान लो कोई काम 3 घंटे से कर रहा है तो हमें ये नहीं पता होगा कौन से 3 घंटे, यानी कि 10 से लेके, यानी कि 10 से 11, 11 से 12 या 12 से 1 तक कर रहा है, यानी 3 घंटे ऐसे कर रहा है, बस उसमें 3 घंटा दे दिया जाएगा। या कोई अपनी जॉब 6 महीने से कर रहा है, तो कौन से 6 महीने से कर रहा है ये भी निश्चित नहीं होगा, तो उसके लिए हमारा आता है फॉर। आई हैव बिन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स। अब इसमें क्या है, आई हैव बिन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ फॉर 10 ईयर्स, लेकिन ये नहीं पता हमारे 10 ईयर्स वो कौन से वाले हैं। वो कोई से भी हो सकते हैं, 19 से लेके आगे के 10 ईयर्स, 2000 से लेके आगे के 10 ईयर्स। तो जहाँ हमें ये ना पता लग रहा हो कि कौन से 10 ईयर्स है अनिश्चित, तो उसमें फॉर हमारा यूज होता है। और स्पेशली जो हमारा यूज होता है टू शो द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड दिखाने के लिए। नंबर 2, हेमा हैज बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 3 आवर्स। तो जो हेमा है वो 3 घंटे से कपड़े धो रही है, लेकिन कौन से 3 घंटे से धो रही है ये तो नहीं हमें पता। सुबह के 3 घंटे, दोपहर के 3 घंटे, शाम के 3 घंटे, ये बिल्कुल अनिश्चित है। और इसमें केवल टाइम पीरियड दिखाया है कि ड्यूरेशन की कितने घंटे से धो रही है, तो उसके लिए आएगा फॉर। फॉर। अब आपको ये सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से अब आपका रूल नंबर 47 आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, स्टिल सो मेनी स्टूडेंट्स आर हैविंग सो मच कंफ्यूजन इन दिस रूल। सो अब ये रूल नंबर 47 आपको समझ में आ गया। इससे पहले अगर आपको मेरे रूल्स देखने हैं
46 रूल्स, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आप ग्रामर के रूल देखिए। दीज रूल्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम, और मैं चाहूँगी कि आप वो रूल जरूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू। आप मुझे इसी तरह मोटिवेट करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।